लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी, और कुछ दिन से तुम लोग का वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम था तबीयत को लेके, तो आज से रेगुलर वीडियो आएगा। तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे आयोनाइजेशन एनर्जी, आज हम लोग स्टार्ट करने अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नहीं तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, 1-2 टॉपिक और है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा सब ये चैप्टर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं बाबू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, ध्यान दो। देखो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, तो लास्ट क्लास तो लोग पढ़ा था यहाँ पे ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट। नहीं तो हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट से यहाँ पे क्या काम करता है बाबू, यहाँ पे देखो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसको हम लोग जेट इफेक्टिव बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना था, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना था, बाहर निकालना था। तो यहाँ पे बाहर निकालने के लिए हम लोग की एनर्जी क्या था, रिक्वायर्ड था, यहाँ पे था रिक्वायर्ड एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है बाबू, रिक्वायर्ड एनर्जी। नहीं लेकिन यहाँ पे तो इसको हम लोग क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है उसको क्या नाम दिया गया है बाबू, आयोनाइजेशन एनर्जी। नहीं तो अभी हम लोग को पढ़ना क्या है, देखो जरा सा, ये तुम्हारा कोई एटम्स है, न्यूट्रल एटम्स मान लो, या कोई भी एटम्स है यहाँ पे। नहीं तो इसका आउटर मोस्ट में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को हम लोग को ऐड करना है। मान लो पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स को हमको इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इलेक्ट्रॉन्स जोड़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे थे तो रिक्वायर्ड एनर्जी था यहाँ पे। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं किसी सिस्टम में, नहीं तो वहाँ पे एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड होता है। यहाँ पे जो होगा क्या होगा, रिलीज्ड एनर्जी। तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नहीं तो लिखना चाहो इसको तो कैसे लिख सकते हो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an atom is added in outermost orbit of an isolated gaseous atom। ये सब बताए थे आइसोलेटेड गैसियस एटम्स क्या होते हैं। नहीं इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कहाँ जोड़ते हैं बाबू, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही जोड़ते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है, रिपल्सन कम होता है। नहीं आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, जो सिंगल एटम्स हो, उस पर किसी का अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं हो, और वो किस फॉर्म में होना चाहिए बाबू, तो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स को तुम जोड़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो एनर्जी तुमको रिलीज होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। नहीं और देखो ध्यान दो बाबू, जैसे मान लो यहाँ पे लिखो जरा सा इसको, तो याद रहेगा ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जरा सा, देखो यहाँ पे तो, और मान लो तुम किसी एक गैसियस एटम्स है, कोई एटम्स है बाबू, गैसियस एटम यहाँ पे ए है, ठीक है, ये गैसियस एटम्स है, इसमें हम लोग को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ना है। मान लो इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन्स को जोड़े, तो इलेक्ट्रॉन्स को और तुम जोड़ोगे तो ए पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और ये हो जाएगा गैसियस। नहीं तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा बाबू, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ पे एनर्जी जो होगा, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन हम लोग जोड़ते हैं तो सिस्टम स्टेबल होता है एनर्जी रिलीज करके, तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सा होगा, जब एनर्जी रिलीज होता है, नहीं तो ये प्रोसेस कौन सा होता है बाबू, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक। ये तुम्हारा प्रोसेस कैसा है बाबू, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नहीं अच्छा तो अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो अच्छा एक चीज और, एंथैल्पी चेंज जो होता है, नहीं एनर्जी चेंज जो होता है वो कहाँ कैसे आता है बाबू, निगेटिव में आता है। इस चीज को याद रखना तुम लोग। नहीं तो खैर उसको हम बाद में देखते हैं। देखो अच्छा यहाँ पे अब ए पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज, यहाँ पे गैसियस है। नहीं तो अब जैसे एक और इलेक्ट्रॉन इसमें तुम जोड़ने जाओगे, एक और इलेक्ट्रॉन जैसे तुम इसमें क्या करने जाओगे बाबू, जोड़ने जाओगे। नहीं तो एक पहले से एक माइनस चार्ज था, फिर एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो इसमें कितना माइनस चार्ज आ जाएगा, ए माइनस माइनस आ जाएगा गैसियस।
लेकिन अब एक प्रॉब्लम होगा, देखो क्या प्रॉब्लम होगा। तो पहले से तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन और तुम जोड़ने जाओगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ने जाओगे तो एक और माइनस चार्ज आएगा। तो माइनस माइनस में यहाँ पे क्या होगा बता जल्दी, माइनस माइनस में यहाँ पे हो जाएगा रिपल्सन, माइनस माइनस में क्या होगा रिपल्सन। तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है इस इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ने देगा? नहीं जोड़ने देगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा बाबू, ये जो साइन तुमको दिख रहा है, नहीं यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ए पे माइनस चार्ज है, एक और माइनस चार्ज आएगा, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा शुरू हो जाएगा यहाँ पे रिपल्सन, ये साइन है रिपल्सन का, तो शुरू हो जाएगा वहाँ पे रिपल्सन। ठीक है, तो जब रिपल्सन शुरू हो जाएगा तो अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें जोड़ना बहुत मुश्किल है, नहीं तो लेकिन तुमको तो इलेक्ट्रॉन जोड़ के ए माइनस ए डबल माइनस बनाना है, क्योंकि ऑक्सीजन भी देखते हो कि O2 माइनस होता है, O पे 2 माइनस होता है, नहीं तो बनाना है। तो ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, अब यहाँ पे बाबू ध्यान दो, यहाँ पे अब इस रिपल्सन को कम करने के लिए यहाँ पे जोड़ नहीं रहा है, अब वापस तुमको एनर्जी इसको देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सिस्टम कैसा हो जाएगा, यहाँ पे तुमको रिक्वायर्ड एनर्जी हो जाएगा, रिक्वायर्ड एनर्जी हो जाएगा। प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। अरे पढ़े हो नहीं बाबू कि कहीं भी एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, कहीं भी तुम एनर्जी लगा रहे हो, तुम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, तो तुम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास से खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, नहीं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, वो सिस्टम तुमको एनर्जी देता है, नहीं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नहीं तो इस चीज को याद रखना बाबू, न्यूट्रल एटम में जब भी तुम इलेक्ट्रॉन्स जोड़ोगे वो एनर्जी रिलीज होगा। और प्रोसेस कौन सा कैसा होगा पूछता है, न्यूट्रल एटम में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स इज ऑलवेज कौन सा प्रोसेस बाबू, एक्सोथर्मिक। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन जैसे जोड़ने जाओगे वो प्रोसेस हमेशा क्या आएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस आएगा। इस चीज को तुमको क्या करना है, याद रखना है, इसको नोट करो जल्दी। देखो अब एक बात और देखो बाबू, यहाँ पे ध्यान देना, देखो तो एकदम इस डिफिनेशन में नीचे इसको लिख लेना है तुम लोग को। अब देखो, अब एक बात आपसे याद रखना है, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देखो बहुत ये आसान है, बहुत छोटा टॉपिक है। एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल atom is always endothermic process, is always exothermic process, exothermic process मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अच्छा एक चीज ध्यान देखो, एक छोटा सा एक चीज ध्यान दो बाबू, देखो तो जैसे हम लोग करते क्या है, जैसे देखो यहाँ पे जैसे कि तुम्हारे पास कोई एटम्स है, तुम उसमें इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने जा रहे हो, नहीं तो वहां पे अगर प्रोसेस तुम्हारा कैसा है, मान लो तुम्हारे पास अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं तो उस केस में क्या होगा कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन, आप इस चीज को समझना, जैसे देखो मान लो, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव का क्या मतलब है, नहीं मोस्ट पॉजिटिव का मतलब अब ये है, जिसे नहीं होता है कि मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है तुम्हारे पास आया, बोला कि चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, तुम बोला हाँ ठीक है चलो घूमने चलते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारा रिस्पॉन्स उसके अनुसार क्या था, पॉजिटिव था। तो और इलेक्ट्रॉन्स को तुम जोड़ने जाते हो कहीं भी सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करोगे, जोड़ोगे, तो और इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहा है, मतलब उस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी था, नहीं और तुम अरे सिंपल सी चीज, जैसे मान लो यहाँ पे ध्यान दो बाबू, जैसे यहाँ पे न्यूट्रल एटम है गैसियस, नहीं तो तुम इसमें इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने जा रहे हो, तो अब ये तो आराम से जोड़ लेगा, कहेगा ठीक है जोड़ लो एक इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था बाबू इसका, अगर हम बात करें इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था, तो पॉजिटिव था, नहीं अच्छा ये नहीं जोड़ने देता तो मतलब वो उसको इलेक्ट्रॉन से लगाव नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी नहीं है, एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, नहीं तो उसको इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी नहीं, तो उसमें वैल्यू क्या रहता है, निगेटिव, नहीं तो यहाँ पे हम लोग अगर एक बात याद रखो, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सा होगा बाबू, पॉजिटिव होगा, तो तुम्हारे पास चेंज ऑफ एज यानी कि इंथैल्पी चेंज जो होगा, चेंज ऑफ एट नहीं एनर्जी चेंज जो होगा यानी कि इंथैल्पी चेंज जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। किसी भी सिस्टम से अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है, किसी भी सिस्टम से अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है, किसी भी रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब वहां पे चेंज ऑफ एच क्या आएगा, चेंज ऑफ एच का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे ध्यान दो इस चीज को याद रहेगा। अब प्रोसेस ये कौन सा होगा बाबू,
ये पूरा का पूरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी देखो तो एनर्जी जो होगा एनर्जी रिलीज्ड होगा। एनर्जी क्या होगा बाबू, रिलीज्ड होगा। नहीं, अच्छा एक बात और समझना है हम लोग को, देखो जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे है गैसियस, ठीक है, जैसे इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन्स को तुम जोड़ने जाते हो, एक इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस गैसियस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जुड़ जाता है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ एच पूछेंगे, इंथैल्पी चेंज कितना आता है, तो -16 किलो जूल पर मोल होता है। ये किलो जूल पर मोल होता है, नहीं एनर्जी का यूनिट होता है। तो कितना वैल्यू आता है बाबू यहाँ पे चेंज ऑफ एच का वैल्यू, ये याद नहीं करना है तुमको। चेंज ऑफ इंथैल्पी यानी कि जो हीट का जो हीट का चेंजिंग होता है, एनर्जी का जो चेंजिंग होता है वो क्या होता है, -1141.6 किलो जूल पर मोल। मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या है बताओ बाबू, यहाँ पे एनर्जी जो है रिलीज हो रहा है कि गेन हो रहा है। तो एकदम जैसे तुमको एकदम बार बार हम बोल रहे हैं कि जैसे तुमको निगेटिव साइन दिखाई दिया, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है बताओ जरा सा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है। ये सिंबल एकदम बताता है कि कहीं भी चेंज ऑफ एच नेगेटिव दिया हुआ है तो एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। और चेंज ऑफ एच प्लस दे देगा, इसका मतलब वो सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो याद रहेगा, देखो क्या याद रखना है, किसी भी न्यूट्रल एटम्स में तुम इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ोगे तो प्रोसेस कौन सा होगा बाबू, एक्सोथर्मिक। उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा और चेंज ऑफ एच क्या होगा, यानी कि इंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज क्या होगा, निगेटिव आएगा। नहीं तो इसको जरा सा नोट करो तो देखो, उसके बाद एक छोटी सी बात है ध्यान देने वाली, देखो अच्छा ध्यान, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे तो एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दूसरा है एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन चार्ज सिस्टम, इन चार्ज स्पीसीज इज ऑलवेज क्या होता है, इज ऑलवेज इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक। नहीं मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा बाबू, इंडोथर्मिक। अब इस केस में देखो तो इलेक्ट्रॉन्स क्या सिस्टम जोड़ने देना चाह रहा है, जैसे समझना बात, जैसे ए पे माइनस है, गैसियस है, यहाँ पे तुम एक इलेक्ट्रॉन से लेके जाओगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, -2 आएगा, रिपल्सन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रिपल्सन को कम करने के लिए तुमको अपने पास से एनर्जी लगाना पड़ेगा, एनर्जी सिस्टम को देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, मतलब देखो तो ये इसको क्या ये जोड़ने देना चाह रहा है इसको, तो क्या इसको एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन से, नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हो जाएगा वो निगेटिव है, कहेगा ना हम इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ने देंगे, नहीं होता ना हम नहीं जाएंगे घूमने फिरने, पढ़ेंगे बैठ के अच्छे से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे चेंज ऑफ एच जो आता है, इंथैल्पी चेंज जो आता है, उसका वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब पॉजिटिव में आएगा इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा होगा। देखो बहुत कन्फ्यूजन वाला चीज़ है ये, लेकिन थोड़ा सा इसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। ये चेंज ऑफ एच ये सब आगे तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे चेंज ऑफ एच का बहुत ज़्यादा खेल आता है, पूरा कहानी उसी का होता है, एनर्जी का। एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एनर्जी के सिस्टम्स के बारे में ही पढ़ते हैं। नहीं तो अभी अब मान लो कि आ गया तो ऐसा थोड़ी कि हम लोग छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत दिमाग में रख सकते हैं ना। तो क्या रखना है, देखो ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होगा तो चेंज ऑफ एच क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव होगा, बात खत्म। नहीं यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, जैसे देखो ना एक एग्जांपल देखते हैं, देखो जैसे एक एग्जांपल छोटा सा देखते हैं हम लोग। देखो जैसे मान लो अभी तुम देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, नहीं ऑक्सीजन न्यूट्रल था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को तुम जोड़ा था तो क्या आया था, इसको मिटाओ, देखो लिख लो जल्दी। देखो जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक छोटी सी बात हम लोग समझते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है गैसियस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स को तुम जोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, देखो तो माइनस गैसियस, नहीं। और यहाँ पे इसका जो चेंज ऑफ एच था वो -141.6 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू कहीं थोड़ा सा चेंज हो जाता है, किसी किसी बुक में अलग अलग वैल्यू देता है, तो ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, और 2-4 यूनिट इधर उधर होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं। अच्छा अब दूसरा एक और O पे माइनस आ गया, अब इसमें तुम इलेक्ट्रॉन जोड़ने जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने जा रहे हो तो क्या आएगा, O पे -2 गैसियस, और यहाँ पे चेंज ऑफ एच क्या आएगा बताओ जरा सा, आएगा यहाँ पे लगभग आता है बाबू
76.3 किलो जूल पर मोल। मतलब उस एनर्जी को यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने जा रहे हो तो रिपल्सन हो रहा है नहीं। अच्छा पूछता है कि ऑक्सीजन में सेकेंड इलेक्ट्रॉन का जोड़ना जो होता है वो तुम्हारा एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बताओ तो यहाँ पे तुम देखोगे एनर्जी रिलीज हो रहा है, तुम्हारा प्रोसेस कॉस्ट कैसा है, एक्सोथर्मिक है। अच्छा यहाँ पे प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है, नहीं एंडोथर्मिक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन में सेकंड इलेक्ट्रॉन जो जोड़ने जाते हैं प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक कि एंडोथर्मिक। तो बात है कि एंडोथर्मिक, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तब तो ऑक्सीजन में -2 आता है नहीं, वो स्टेबल होने के लिए वो सिस्टम ऐसा करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओवरऑल चेंज अगर पूछेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, दोनों साइड एक जैसा नहीं होना चाहिए तो कट गया। तो ऑक्सीजन गैसियस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम जोड़े हो तो क्या आया है बाबू, देखो तो ऑक्सीजन पे -2 गैसियस। अब यहाँ पे टोटल चेंज ऑफ एच, यहाँ पे टोटल पूछेंगे इंथैल्पी चेंज कितना हुआ है बताओ, तो कितना करोगे बाबू यहाँ पे देखो तो 706.3 141.6, तो कितना आएगा बाबू देखो तो यहाँ पे 12 कितना है 13, तो 7 यहाँ पे 5 यानी कि 4, यहाँ पे 10 यानी 6, यहाँ पे बच गया 6 यानी कि 5, यानी कि यहाँ पे देखो तो ये पॉजिटिव में आ रहा है 564.7 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये प्रोसेस टोटल जो प्रोसेस है, टोटल प्रोसेस क्या है यहाँ पे, चेंज ऑफ एच जो आया वो पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये टोटल प्रोसेस क्या है तुम्हारा, इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ एच पॉजिटिव में है तो प्रोसेस ओवरऑल क्या है तुम्हारा, इंडोथर्मिक है। लेकिन फिर भी एक चीज बनता है ऑक्सीजन, नहीं लिख लो देखो जल्दी। तो एकदम याद रखना बाबू, यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो तुम जोड़ते हो ना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग जोड़ते हैं तो हमेशा उसका वैल्यू जो होता है ना पॉजिटिव में आएगा, और वो निगेटिव वैल्यू से ज़्यादा ही होता है, पॉजिटिव वाला वैल्यू निगेटिव वैल्यू से ज़्यादा होता है, एकदम इस चीज़ को याद रखना। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे x है, ठीक है बाबू, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे गैसियस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स को तुम जोड़ा, x इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ो तो क्या आएगा x पे माइनस, और यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ एच क्या आएगा बोलो बाबू, यहाँ पे आएगा निगेटिव, चेंज ऑफ निगेटिव आएगा, चेंज ऑफ एच 1 निगेटिव आएगा। अच्छा और एक माइनस आ गया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ोगे तो एक्स पे आएगा माइनस माइनस, और यहाँ पे चेंज ऑफ एच क्या होगा, सेकेंड जो हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक बात तुम लोग को बस यही याद रखना है बाबू, यहाँ पे यही याद रखना है कि यहाँ पे अगर तुम निकालोगे x, यानी कि x गैसियस में इलेक्ट्रॉन्स को तुम जोड़ोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को तुम जोड़ा तो x पे माइनस माइनस आया, तो यहाँ पे चेंज ऑफ h टोटल जो तुम करने जाओगे ना तो क्या आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, बस यही हम जानना चाह रहे हैं। तो ये वाला वैल्यू होता है ना बाबू, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू पहले वाला से क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा क्या होता है बाबू, ज़्यादा होता है, नहीं याद रहेगा तो हम याद रखना इस चीज़ को। लेकिन नीचे वाला वैल्यू जो आएगा ना, मान लो कि निगेटिव वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे तुम्हारा अगर 50 किलो जूल, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू कितना आया बाबू, जैसे मान लो यहाँ पे, मतलब हम क्या बताना चाहते हैं, मान लो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आया 50 किलो जूल का, नहीं पर मोल का आया, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू होगा, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू इससे ज़्यादा आएगा, 50 है तो मान लो यहाँ पे 60 किलो जूल आ सकता है, लेकिन ज़्यादा आएगा। अब तुमको टोटल वैल्यू पूछेंगे, बस हम यही जानना चाहते हैं कि चेंज ऑफ एच टोटल क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा। तो देखो तो सेकंड वाला का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो माइनस वाला कम है, अब प्लस वाला क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ एच का वैल्यू क्या आएगा, देखो तो प्लस, मैं एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मोटा मोटी मैं चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, यानी कि चेंज ऑफ एच क्या होगा बाबू, पॉजिटिव। तो चेंज ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज ऑफ एच पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई का वैल्यू निगेटिव होगा, तो ओवरऑल निगेटिव वैल्यू ज़्यादा हुआ तो ई का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। और चेंज ऑफ एच का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा यार, देखो तो इस केस में और देखोगे तो चेंज ऑफ एच टोटल जो होगा कितना आएगा, +10 आ जाएगा। नहीं तो बस अब क्वेश्चन बड़ी अच्छा पूछता है, कैसे पूछता है बताते हैं, लिखो इसको यार बहुत आसान है। चेंज ऑफ एच हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कभी भी तुम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में
चेंज ऑफ टोटल चेंज जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है, टोटल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेंज जो होता है नेगेटिव में आता है। और ये चेंज ऑफ एज का कहानी सभी धीरे धीरे समझ में आएगा, सोचोगे अभी सब समझ में आएगा तो नहीं आएगा। ये चेंज ऑफ एज बस इतना जानो कि इंथैल्पी चेंज यानी कि एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वही चीज़ बताया जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे तुमसे पूछा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे मान लो कोई एक गैसेस है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग जोड़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए पे माइनस गैसियस, और इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया हुआ है बाबू, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 दिया हुआ है। ये किस में आएगा वो बताओ जरा सा, ये पॉजिटिव में आएगा, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो। अच्छा, फिर दूसरा एक गैसियस है, माइनस चार्ज आ गया, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो ए पे क्या आएगा, माइनस माइनस गैसियस आएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड क्या आएगा, इसका निगेटिव आएगा। फिर एक जोड़ोगे यहाँ पे -2 है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ो तो क्या आएगा, यहाँ पे ए पे -3 गैसियस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड थर्ड क्या आएगा निगेटिव आ जाएगा। नहीं, अब तुमसे पूछेंगे यहाँ पे, ध्यान दो, देखो तो यहाँ पे ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक गैसियस है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स को तुम जोड़े हो तो ए पे -3 गैसियस आया है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा, देखो तो जरा सा, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो तुम्हारे पास है, पूछा जाएगा तुमसे कि यहाँ पे चेंज ऑफ एज, टोटल चेंज ऑफ एज ये ग्रेटर देन 0 होगा, टोटल यहाँ पे एच टोटल क्या होगा, एच टोटल ग्रेटर देन 0 होगा, या एच टोटल लेस देन 0 होगा। थर्ड में है चेंज ऑफ एच टोटल एंथैल्पी टोटल इक्वल टू 0 होगा, नॉट कंसीडर। ये IIT मेडिकल एडवांस है, तो बोर्ड एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं इस लेवल का क्वेश्चन। देखो क्या आएगा, तो बताओ तो क्या वैल्यू आएगा, तो बताया था चेंज ऑफ एच यहाँ पे क्या आएगा, और सोचो यहाँ पे चेंज ऑफ एच जो होगा 1, पहला इजी है एंथैल्पी चेंज, क्या आएगा, पहला तो पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा, चेंज ऑफ एच इजी सेकेंड क्या आएगा, बोलो, ये आएगा पॉजिटिव, इससे ज़्यादा होगा, ये जो आएगा ये भी क्या होगा, तीनों से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे चेंज ऑफ एच जब तुम निकालोगे, चेंज ऑफ एच इजी टोटल निकालोगे तो क्या आएगा, निगेटिव वाला वैल्यू कम है, पॉजिटिव वाला ज़्यादा, ये भी पॉजिटिव वाला ज़्यादा, तो वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब चेंज ऑफ एच जो होगा वो टोटल जो हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या, चेंज ऑफ एच 0 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नहीं तो ये किस तरह कुछ क्वेश्चन पूछता है जो कि बहुत ही आसान है, नहीं तो लोग बना सकते हो। नहीं चलो ध्यान दो, लिखो जल्दी, इसको नोट करो। चलो अच्छा, पूछते हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E1 E2 E3 प्लस E3 क्या आएगा वैल्यू, इसके बताओ, टोटल इंथैल्पी चेंज यानी कि E टोटल क्या आएगा, तो ये बाबू लेस देन क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो लेस देन क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, इसमें बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, आसान चीज़। चलो ध्यान दो बाबू, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर अफेक्टिंग क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नहीं, अब देखो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइज से, किससे, साइज से। तो साइज में और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या रिलेशन होगा, देखो तो जरा सा, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट, यहाँ पे न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और तीसरा ऑर्बिट। नहीं तो तुम देखते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, समझना सब अच्छे से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। नहीं तो तुम जानते हो ना, तुम लोग पढ़ते हो ना फिजिक्स में, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2/r² होता है, यानी कि फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, रेडियस का। फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, रेडियस का। तो रेडियस देखो तो यही ना बाबू, दो चार्ज यहाँ पे प्लस माइनस यही ना, Q1 Q2 क्या है, दो प्लस माइनस चार्ज के बीच का डिस्टेंस r है। नहीं तो यहाँ पे रेडियस क्या है बाबू, कम है, इधर भी दूरी क्या हो रहा है, रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ है, और इधर भी रेडियस क्या हो रहा है तुम्हारा, बढ़ है ना। अब तुमसे इधर से इधर जाओगे तो क्या हो रहा होगा, जल्दी बताओ जरा सा। तो अब
अपने इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से अट्रैक्ट करके रख रहा है? नहीं, यहाँ पे साइज छोटा है तो इस न्यूक्लियस में ज़्यादा पावर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से अट्रैक्ट कर रखेगा। अब कोई इलेक्ट्रॉन्स भी आएगा तो उसको भी बड़ी आसानी से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस साइज छोटा है ना बाबू, एक ही ऑर्बिट है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। सामने वाला कोई इलेक्ट्रॉन्स आएगा उसको भी अट्रैक्ट करेगा। इसमें क्या है बाबू कि इसको तो दूरी बढ़ गया, तो इसको तो अपने से इलेक्ट्रॉन नहीं संभाला रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन ये नहीं संभाल पा रहा है, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करेगा? इसके साथ तो और खराब स्थिति है, नहीं इसका साइज तो और बड़ा हो गया, इसको तो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में आंधी आ रहा है, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना इसके लिए क्या है? मुश्किल है। मतलब इधर से इधर जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है बताओ जरा सा, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा जल्दी बता दो? अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा बाबू क्या होगा? अट्रैक्शन घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटेगा। नहीं मतलब इसका साइज बड़ा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या है? कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है? साइज का। नहीं, अब हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन आता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है उसका भी हम लोग देखेंगे 10 मिनट में। देखो ध्यान दो, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है बाबू, यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है और तुम्हारे यहाँ पे क्या है? आयोडीन है। तो क्या होगा इसका? और तुमसे पूछा जाएगा कि इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है भाई? साइज बढ़ रहा है, तो साइज अगर बढ़ेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? घट रहा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा क्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा ब्रोमीन से, उसके बाद किसका हो जाएगा? आयोडीन से। नहीं तो बड़ा आसानी से याद रखना है, क्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा किससे? ब्रोमीन से और आयोडीन से। नहीं तो जब भी साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। नहीं चलो लिख लो। दूसरा है जेड इफेक्टिव, दूसरा प्रॉपर्टीज है जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव का क्या कहानी है बताओ? तो तुम लोग सोचो ना, अब जेड इफेक्टिव का मतलब है अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन भी क्यों जुड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन तो उसी में जुड़ रहा है ना जहां पे अट्रैक्शन हो, तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जैसे ध्यान दो यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस है, नहीं अब मान लो यहाँ पे, अब जिसे हम लोग ये पीरियड में देखते हैं, तो पीरियड में तो जानते हो कि साइज बहुत स्लाइटली बढ़ता है, बहुत कम बढ़ता है ना, बहुत कम घटता है, छोटा छोटा नहीं। लेकिन जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। नहीं जैसे मान लो तुम पीरियड में जाते हो इधर से इधर, पीरियड में इधर से इधर जा रहे हो बाबू, तो क्या होगा बता जरा सा? इधर से इधर जाते हैं तो साइज तो तुम्हारा छोटा छोटा सा हल्का हल्का घटता है, देखो ना, थोड़ा सा छोटा, यानी कि साइज क्या हो रहा है? छोटा सा डिक्रीज हो रहा है। नहीं तो साइज डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे तुमको पूछा जाएगा जेड इफेक्टिव क्या होता है बाबू? पीरियड में ही हम लोग बात करते हैं जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव का मतलब क्या बढ़ रहा है? अट्रैक्शन। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या बढ़ रहा है? अट्रैक्शन। तो और अट्रैक्शन बढ़ेगा यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा ना बाबू। जैसे अट्रैक्शन का क्या मतलब? यहाँ पे आउटर मोस्ट में इसका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यहाँ पे जाओगे तो इसमें डबल अट्रैक्शन है समझो, यहाँ पे जाओगे तो और ज्यादा अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भी तो बड़ा आसानी से न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखेगा। जैसे इसको बहुत आसानी से खटाक से इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा ये अट्रैक्ट करके रखेगा जो न्यूक्लियस है। नहीं तो जेड इफेक्टिव में और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या रिलेशन होता है बाबू? ये रिलेशन होता है डायरेक्टली का। नहीं चलो जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है बाबू, कार्बन दिया हुआ है, नाइट्रोजन छोड़ो, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन। यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा तो कहानी थोड़ा सा उल्टा कर देगा, तो उसको हम लास्ट में देखते हैं। तो इधर से इधर जाओगे तो क्या हो रहा है? देखो तो बताया था ना जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तबीयत सही नहीं है बाबू, इसलिए थोड़ा वीडियो नहीं आ रहा था। देखो अभी भी बहुत तबीयत गड़बड़ है। तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है बताओ? इधर से इधर तुम जा रहे हो तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो जब जेड इफेक्टिव तुम्हारा बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? घटेगा। नहीं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज़्यादा? जेड इफिनिटी बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, इसका मतलब इस तरह से हो जाएगा। नहीं अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा लास्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बाबू इसका स्टेबिलिटी का, तो अब देखो ना कोई भी कहानी, देखो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा या स्टेबिलिटी किसी का अगर ज़्यादा है तो ना अपने में इलेक्ट्रॉन जोड़ने देगा ना अपने से निकालने देगा। जैसे अगर नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन का देखो तो यहाँ पे क्या है? जैसे 1s2 2s2 और 2p3 है, तो इस तुम्हारा क्या है? हाफ फील्ड है ना। तो चाहेगा बाबू कि इलेक्ट्रॉन्स जोड़ के हम 2p4 हो जाएं और हाफ फील्ड से पार्शियल फील्ड हो जाए। कोई चाहेगा? कोई सिस्टम
या कोई मान लो कि यहाँ पे हीलियम ही है, हीलियम 1s2, ये हीलियम फुल फील्ड है, तो चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के हम पार्शियल फील्ड हो जाए? नहीं। इसका मतलब किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है या किसी एटम की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो अपने में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जोड़ना चाहेगा। जैसे हम लोग आइंस्टाइन एनर्जी में भी तो पढ़े थे, तो वही कहानी है यहाँ पे। नहीं तो एकदम याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा उसका? कम होगा। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बात करें, ध्यान दो, देखो जैसे हम लोग बात करते हैं बाबू, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन का क्या होता है? 7, ऑक्सीजन 8 होता है। अभी अभी देखिए 1s2 2s2 और 2p क्या होता है यहाँ पे? 3 1s2 2s2 और 2p क्या होता है? 4। तो यहाँ पे p में देखो तो कितना ऑर्बिटल्स है इसमें? देखो तो 1 2 3, इसमें देखो तो 1 2 3 4। तो देखो तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा, ऐसे भी तुम देख सकते हो इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है 0.6, इससे तो ज़्यादा ही ना, तो इसका ज़्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और स्टेबिलिटी से भी चेक करोगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये अपने में इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने ही नहीं देगा। ये तुम्हारा हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये तुम्हारा क्या है? पार्शियल फील्ड है, तो ये अपने में इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने नहीं देगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को ज़्यादा लगाव इलेक्ट्रॉन से, नाइट्रोजन की लगाव क्या है? कम है। तो याद रहेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा बाबू वो सबसे ज़्यादा किसका होता है? पार्शियल फील्ड का, उसके बाद बोलो हाफ फील्ड का, उसके बाद फुल फील्ड का, उसके बाद किसका होता है बाबू? तुम्हारा फुल फील्ड का। तो मेरे ख्याल से याद रहेगा ये सारी चीज़ें। चलो अब जैसा ध्यान दो, देखो बिठा देते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है, लिखो जल्दी, तो जरा सा लिखो तो। ये बस एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अब बहुत आसान ये चैप्टर है, चैप्टर का, और तुम लोग इसको प्रैक्टिस करना, पीरियड टेबल बहुत आगे भी काम आता है। नहीं उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। ध्यान दो बाबा, 2 क्लास और इसमें लगेगा। तो देखो यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ याद रखना, जैसे सेकेंड पीरियड का कुछ अभी बस ऐसे ही याद रखना। सेकेंड पीरियड अगर हम लिखते हैं यहाँ पे सेकेंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड में कौन आता है? मेटल को छोड़ दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है, तो नॉन मेटल का हम लोग खासकर बात करेंगे। जैसे यहाँ पे बाबू हम लोग बात करते हैं किससे? बात करते हैं हम लोग कार्बन से, उसके बाद देखो यहाँ पे कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, नहीं ज़्यादातर नाइट्रोजन से ही देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और यही पूछता भी है। ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। नहीं, और हम बात करते हैं थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड के इसके नीचे वाले एलिमेंट्स कौन कौन से बताओ तो? थर्ड पीरियड की बात करते हैं, नाइट्रोजन नीचे आता है फास्फोरस, ऑक्सीजन नीचे आता है सल्फर, और फ्लोरीन नीचे आता है क्या? क्लोरीन। अब क्या करेंगे बताओ जरा तक? तुमसे पूछेंगे कि साइज का ऑर्डर क्या होगा, ये बताओ साइज किसका बड़ा होगा? तो तुम सब जानते हो कि फास्फोरस ऊपर से नीचे जा रहे हो तो ग्रुप में जाते हो तो साइज बढ़ता है। इसके पास 2 ऑर्बिट है, इसके पास 3 ऑर्बिट है, तो इसका साइज बड़ा है। तो फास्फोरस का साइज बड़ा है किससे? नाइट्रोजन से। इसमें सल्फर का साइज बड़ा है किससे? ऑक्सीजन से। इसमें क्लोरीन का साइज बड़ा है किससे? फ्लोरीन से। अब तुमसे पूछा जाएगा इसमें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, तो तुम लोग कहोगे सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हो जाएगा इसमें नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा फास्फोरस से, क्योंकि अभी अभी तुम क्या देखे हो? अभी अभी देखे हो तुम कि जिसका साइज छोटा होता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है, साइज छोटा होता है अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाएगा सल्फर से, और यहाँ पे फ्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा किससे? क्लोरीन से। ये ऑर्डर होता है, ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। एकदम याद रखना बाबू कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो सेकेंड पीरियड का ज़्यादा होना चाहिए था थर्ड पीरियड से, ज़्यादा होना चाहिए था किससे? थर्ड पीरियड से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दम काट देना, थर्ड पीरियड का थर्ड पीरियड का ज़्यादा होता है किससे? सेकेंड पीरियड से। थर्ड पीरियड का ज़्यादा होता है किससे बाबू? सेकेंड पीरियड से। मतलब क्या? मतलब यहाँ पे एकदम पहले तो याद रखना फास्फोरस का ज़्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन से। पहले तो एकदम रट लो, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। अभी एकदम रट लो, फास्फोरस ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाएगा, सल्फर का ज़्यादा हो जाएगा किससे? ऑक्सीजन से। एकदम समझ लो, पहले तो रट लो एकदम यार। क्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा किससे? फ्लोरीन से। याद रहेगा? अब ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को हम लोग क्या करना है? समझना है। जरा सा नोट करो, इसको देखते हैं जरा सा जल्दी।
ध्यान दो। अब ऐसा क्यों होता है, मतलब तुमसे अगर पूछा जाए यहाँ पे, ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं तुम लोग को, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और याद है तुम लोग को फ्लोरीन जब क्वेश्चन दिए थे तो फ्लोरीन मिस कर दिए थे, नहीं दिए थे, नहीं, तो इसमें तुमको साइज का ऑर्डर पूछेंगे, साइज का ऑर्डर, तो फ्लोरीन का सबसे छोटा, उसके बाद क्लोरीन का, ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का, तो तुम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तो यही कह दोगे ना कि साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, तो फ्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा क्लोरीन से, ब्रोमीन से, उसके बाद क्या होगा आयोडीन से, लेकिन ये गलत है। कुछ नहीं करो, बस क्लोरीन को आगे कर दो, क्या करना है बोलो, क्लोरीन आगे हो जाएगा, उसके बाद फ्लोरीन, अब बाकी सब में कोई चेंजिंग नहीं है, बस क्लोरीन फ्लोरीन यानी कि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड को चेंज कर देना है, बाकी सब क्या है वही है। चलो जरा सा हम लोग इसको समझते हैं ऐसा क्यों हुआ है, एक्सप्लेनेशन इसका कैसे हम लोग करेंगे और एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे। पूछ देता है कि साइज छोटा होता है फ्लोरीन का क्लोरीन से, तो जिसका साइज छोटा है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, क्यों? तो फिर क्यों का जवाब तो हम लोग को देना पड़ेगा। चलो एक लास्ट ये टॉपिक है इसका, वो छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ, चेंज ऑफ एज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज़ था, तो उसको जरा सा आप लोग याद रखना बाबू, जब आगे तुम लोग पढ़ोगे तो सब चीज़ समझ में आएगा। केमिस्ट्री के साथ याद देखो, पता है एक एटम्स के बारे में तुम लोग पढ़ोगे तो कम से कम 20-20 क्लास पढ़ोगे एक एटम्स के बारे में। एक हाइड्रोजन, छोटा सा एक एटम्स है ना हाइड्रोजन, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन का पता नहीं है, न्यूट्रॉन्स नहीं होता है हाइड्रोजन के पास, लेकिन उसका नाम पे एक चैप्टर है, नहीं कम से कम 10 क्लास सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ोगे। तो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है उसके पास 10 क्लास तुम उसके बारे में पढ़ोगे, तो जिसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने प्रोटॉन्स होते हैं उन लोगों का क्या हाल होगा। नहीं, तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है बाबू कि केमिस्ट्री जो आज पढ़ रहे हो ना वही तुम्हारा 5 साल बाद भी पढ़ोगे, जब हायर क्लास में जाओगे, जब तुम ग्रेजुएशन में जाओगे, एमएससी में जाओगे, तो ये सब चीज़ें पढ़ोगे, बस थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। नहीं तो सिर्फ एटम्स के बारे में तो पढ़ते हैं बाबू, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे। चलो, तो ज़्यादा टेंशन लेना है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो और अच्छे से क्वेश्चन करो, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। अब हम लोग जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरीन है और इधर तुम्हारा क्या है क्लोरीन है, देखो तो इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 और 2p क्या आएगा 5। इसका क्लोरीन है तो इसको भी लिखोगे तो कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p5 2p6 3s2 और 3p5। तो देखो तो इसमें तुमको क्या नजर आ रहा है, और हम बात करते हैं फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन के पास देखो तो यहाँ पे न्यूक्लियस है इसका, नहीं न्यूक्लियस और कितना ऑर्बिट है इसके पास 2 ऑर्बिट, यहाँ पे न्यूक्लियस है पहला ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट। इसमें तुमसे बात किया जाएगा तो पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट तीसरा, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है और कौन सा ऑर्बिट है तीसरा ऑर्बिट है, नहीं इसके पास है 3 ऑर्बिट, ठीक है बाबू। अच्छा, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसका आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तुमको जोड़ने जाना है, इसमें भी तुमको इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने जाना है, नहीं तो यहाँ पे एक बात याद रखना बाबू, क्या याद रखना है कि यहाँ पे साइज क्या है बाबू, फ्लोरीन के पास जो 2p ऑर्बिटल्स है यानी कि जो सेकेंड ऑर्बिट्स है ये छोटा है, नहीं इन नाइट्रोजन है क्या बाबू 2 ऑर्बिट इसके पास है, 2 ऑर्बिट एंड 2 ऑर्बिट्स एंड ए स्मॉलर 2p सबसेल। स्मॉलर क्या बाबू, जिसकी वजह से क्या होगा, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। देखो ना यहाँ पे साइज इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे साइज छोटा है तो पहले से इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है। अब इसमें तुमको एक इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ने जाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन में और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, यहाँ पे क्या होगा बाबू, रिपल्सन होगा। मतलब सिंपल सा 2p सबसेल क्या है, स्मॉलर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इसीलिए क्या होगा, देयरफॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस मोर रिपल्सन, सो लेस क्या हो जाएगा, जब मोर रिपल्सन तो लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा।
अच्छा यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स, इसका साइज क्या है, इसका देखो तो ये लार्ज 2p सबसेल है। अब लार्ज 2p सबसेल तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जोड़ोगे तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, यहाँ पे लेस रिपल्सन होगा, यहाँ पे लेस रिपल्सन होगा, यहाँ पे क्या होगा बताओ, मोर रिपल्सन। तो यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है मोर रिपल्सन, एक्सपीरियंस लेस रिपल्सन। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो एकदम टेंशन नहीं लो बाबू, अब डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग एकदम याद रखना कि यहाँ पे साइज क्या है, बड़ा है, तो जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स जो आएगा वहाँ पे रिपल्सन क्या करेगा, कम करेगा। नहीं तो इसको याद रखना, बस यही रीजन है। देखो अच्छा अब क्वेश्चन डायरेक्ट याद कर लो, क्वेश्चन बस ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। तो कौन कौन सा है यहाँ पे देखो, जैसे हम देता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना, फास्फोरस को बस नाइट्रोजन से आगे कर देना और इसको इसके जगह पे कर देना। तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या हो जाएगा, बिस्मथ। याद रहेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या देखो, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो किसको कर दोगे आगे, सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलुरियम और क्या हो जाएगा, पोलोनियम। हो नहीं जाएगा बस। उस तरह से तुम्हारे पास क्या बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन हो तो गया, यही तो इतना क्वेश्चन आता है। क्लोरीन को आगे कर दो, ब्रोमीन और आयोडीन। चलो तो ये सब था। नेक्स्ट क्लास एक लास्ट हम लोग का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद उसका हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे और ये हमारा खत्म हो जाए। करो सर।